बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने और देश से भागने के पीछे जो शख्स था उसका नाम था नाहिद इस्लाम। नाहिद इस्लाम स्टूडेंट लीडर है। नाहिद इस्लाम पहली बार तब सुर्खियों में आया जब वो छात्रों के विरोध प्रदर्शनों का चेहरा बनकर उभरा, जिसके कारण शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा। फिर गुजरे मंगलवार को वो एक बार फिर खबरों में आया जब उसने मोहम्मद यूनुस की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और अब वो एक बार फिर खबरों में है और उसका कारण है उसकी राजनीतिक पार्टी जिसकी उसने घोषणा की है। बैटल ऑफ ढाका, नया कट्टरपंथी आका। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ उग्र क्रांति का आगाज। इस्लाम नफरती निकला, भारत के खिलाफ जहर उगला। ढाका की सड़कों पर विरोध की लहर उठ चुकी है। भीड़ के नारों की गूंज और विद्रोही तेवर बता रहे हैं कि बांग्लादेश की सत्ता में बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है। जो छात्र कभी शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन की मशाल लेकर निकले थे, आज वही छात्र यूनुस सरकार के तख्त को गिराने के लिए तैयार खड़े हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में सत्ता की लड़ाई अपने सबसे उग्र मोड़ पर पहुंच चुकी है और इसकी नफरती लपटों में भारत भी घिरता जा रहा है। सेंट्रल ढाका में शुक्रवार शाम एक विशाल रैली हुई। जगह थी संसद के पास मानिक मियां एवेन्यू। हजारों समर्थकों की भीड़ के बीच नाहिद इस्लाम ने मंच संभाला और अपने पहले ही भाषण में भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। बांग्लादेश इस समय दो ध्रुवों में बढ़ चुका है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस की ढलती सत्ता है तो दूसरी तरफ नाहिद इस्लाम का उभरता हुआ कट्टरपंथी नेतृत्व। नाहिद इस्लाम की नई ताकत सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि देश की पॉलिटिक्स में खतरनाक मोड़ है। बांग्लादेश में एक नया इस्लामी राष्ट्रवाद आकार ले रहा है। कट्टरपंथी ताकतें खुलकर सामने आ रही हैं और भारत के खिलाफ झंडा बुलंद कर रही हैं। नाहिद इस्लाम के कट्टरपंथी समर्थकों की भीड़, हाथों में झंडे और सिरों पर बंधी पट्टी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस सियासी तूफान के एपिसेंटर में धार्मिक उन्माद भी पैर पसार रहा है, जो भारत विरोध के नाम पर अपनी जड़ें जमा रहा है। नाहिद इस्लाम जैसे नेता भारत विरोध को भड़काकर जनता के गुस्से को अपनी ताकत बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके भाषण वायरल हो रहे हैं जिनमें वो भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। 26 साल के नाहिद इस्लाम ने बांग्लादेश में नई नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई है और अपनी पहली ही रैली में उसने ऐलान कर दिया कि बांग्लादेश में अब भारत समर्थक राजनीति की कोई जगह नहीं है। बांग्लादेश में अब नया समीकरण बन रहा है जिसमें कट्टरपंथी ताकतें भारत को दुश्मन बनाकर अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहती हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार को हटाने का यह आंदोलन सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका इस्तेमाल एक कट्टरपंथी विचारधारा को और मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। नाहिद इस्लाम, जो अब तक यूनुस का सबसे भरोसेमंद सिपाही था, आज उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। नाहिद ने राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के गठन का ऐलान करते ही अपने तेवर साफ कर दिए हैं। नाहिद इस्लाम ने ढाका की रैली में कहा कि हम बांग्लादेश के हितों को सबसे आगे रखते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे। हम भविष्य की बात करना चाहते हैं। हम बीते हुए कल को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश को मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इस नए बांग्लादेश में अब भारत का सपोर्ट करने वाली पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है। ये वही नाहिद इस्लाम है जिसने शेख हसीना को हटाया, फिर मोहम्मद यूनुस सरकार में सलाहकार रहा और अब खुद की नई पार्टी बनाकर मोहम्मद यूनुस को बेदखल करने की स्क्रिप्ट लिख चुका है। नई पार्टी बनाने के साथ ही नाहिद इस्लाम ने अपनी नफरती मंशा जाहिर कर दी है। सड़कों पर उतरी भीड़ और बदलते हालात ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की पॉलिटिक्स और भी ज्यादा हिंसक और भी ज्यादा उग्र हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।